नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, भारत के राष्ट्रीय मीडिया में मालदीव का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। बहुत से लोग बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चला रहे हैं और ये सब लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। जो फिल्मी हस्तियां, जो क्रिकेट जगत की हस्तियां देश के ज्वलंत मुद्दों पर खामोश रहती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं, जुबान तक नहीं खोलते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या जियोपॉलिटिकल मुद्दे पर खुल के गैर जिम्मेदार तरीके से बयानबाजी करती हैं और एक ही तरह के नैरेटिव को सेट करने का प्रयास करती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मालदीव और भारत के संबंधों के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि खुद तय कर पाएंगे कि अभी जो कुछ भी आपने देखा, चाहे वो फेसबुक पे देखा हो, ट्विटर पे देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो, टेलीविजन पे देखा हो, अखबारों में पढ़ा हो, उसमें आपका पक्ष क्या होना चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करवा रही है अपने आईटी सेल के जरिए, क्या वो देश के हित में है। चलिए शुरू करते हैं। विवाद शुरू कहां से हुआ, पहले वहां से समझते हैं। मालदीव में हाल ही में इलेक्शन हुए और वहां की जो मौजूदा सरकार है वो भारत विरोधी है, एकदम डिक्लेयर भारत विरोधी है। उस सरकार ने चुनाव ही इसी नाम पर जीता कि हम इंडिया को मालदीव से बाहर करेंगे। अब विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ, अब उस बात पे आते हैं। मालदीव सरकार के 3 मंत्री हैं, तीनों मुसलमान हैं क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इन लोगों ने प्रधानमंत्री पे लेके कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स किए। प्रधानमंत्री जी ने अपने वीडियो के जरिए ये संदेश देने का प्रयास किया था कि मालदीव की तरह ही या मालदीव जैसा ही भारत में लक्षद्वीप के बीच आप वहां आइए, वहां पे टाइम पास कीजिए, वहां पे पैटर्न को बढ़ावा दीजिए। और ये बात मालदीव के मंत्रियों को बहुत अच्छी नहीं लगी। वो पहले से भारत के खिलाफ थे, भारत के विरोधी थे और वो सब कट्टरपंथी हैं, मैं कहूं कट्टरपंथी मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा कि मालदीव जैसे बीच तो ठीक है, लेकिन मालदीव जैसी सुविधाएं कहां से लाओगे, ये सामान मैं बता रहा हूं। इसके अलावा इजराइल से जोड़ के कुछ और कमेंट्स किए उन लोगों ने भारत के विरुद्ध, प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध, जो कि आपत्तिजनक था। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के अध्यक्ष को भी ऐसे लीडर के बारे में आप ये बात कह रहे हैं जो मतलब कि बहुत पॉपुलर नेता है, इतने बड़े नेता के बारे में, इतने बड़े इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप ऐसी बातें कहेंगे तो ठीक नहीं है। वो भी वो राष्ट्र जो भारत पे बहुत डिपेंडेंट है, तो ठीक बात नहीं है। अब इसको लेके फिर हुआ क्या? हुआ ये कि भारत की जो टोल आर्मी है बीजेपी की, इन्होंने इसको प्रमोट कर लेके ऐसे प्रमोट किया कि पीएम पर हमला हो गया, पीएम पर अभद्र टिप्पणी की वगैरह वगैरह, इसको इस तरीके से प्रमोट किया। फिर पता नहीं किसी ने कमांड दिया है, किसी ने एक मैसेज भेजा सेलिब्रिटीज के पास, सलमान खान, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर और अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, ऐसे कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं भारत के, उन सब लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया या फिर इंस्टाग्राम पे लिखा या फिर और उनके जो हैंडल्स वहां लिखा कि मालदीव बढ़िया ये है। अब ये सब कुछ करने से देश का कोई फायदा तो है नहीं, इसमें सिर्फ नुकसान है। और नुकसान किस तरह का है देखिए, मैं ये कहता हूं, कुछ दिन पहले मैंने कहा था ये बात कि जो लोग मालदीव का बायकॉट कर रहे हैं वो सीधे तौर पर चीन के समर्थक हैं, वो चीन का काम बना रहे हैं, वो हिंदुस्तान का बहुत अधिक नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मालदीव सिर्फ घूमने फिरने की जगह है। और ये बहुत ही छोटी सोच है, ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली सोच है। मालदीव का भारत के लिए महत्व पर्यटन के तौर पर शून्य है, मैं कहूंगा शून्य है। वो तो ठीक है, लोग घूमने चले जाते हैं, इनके पास पैसे जाते हैं, इनके पास से माले चले जाते हैं। मालदीव बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में, और चीन वहां पर डोले डाल रहा था, आज से नहीं, लंबे समय से। वहां पर चीन का एक बेस भी है, भारत के बेस भी है, लेकिन चीन का वहां एक बेस है पाकिस्तान के साथ मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान चीन का बहुत भरोसेमंद मित्र है इस समय। और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, मालदीव मुसलमानों का देश है, मुसलमान। इस लाइन पर पाकिस्तान ने चाइना और मालदीव को डील करवाई और मालदीव सीधे तौर पर चीन के पाले में चला गया है इस समय, जो कि भारत के लिए
किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। अब चीन इतना क्यों इंटरेस्टेड है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, और चीन का इरादा क्या है? चीन अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है और आज से नहीं, लंबे समय से इसको लेके प्रयासरत है। तो ये हिंद महासागर का मैप है। अब इसमें समझिए कि चीन आता कहाँ से है। चीन के पास यहाँ आने का अभी कोई विशेष रास्ता है नहीं। तो अभी उससे आने के लिए कि ये दक्षिण चीन सागर से चीन आते हैं, चीन की शिप से आते हैं और ये मलक्का स्टेट होते हुए यहाँ से बंगाल की खाड़ी में आते हैं और फिर बंगाल की खाड़ी से ये जो पूरा इंडियन ओशियन से यहाँ से फिर ऐसे होते हुए चीन के जो शिप्स होते हैं, जो इनके कार्गो शिप्स होते हैं, वो इस तरीके से इधर जाते हैं। मान लो अरब कंट्रीज जो इनके कारोबार होते हैं वहाँ जाते हैं या फिर इधर जाना हो ऐसे चला जाते हैं। अभी तक होता ही आया था कि हिंद महासागर में इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया को चैलेंज करने के लिए चीन ने हिंद महासागर में भारत के आसपास अपने बेस बनाने शुरू किए। अब चीन के बेस कहाँ कहाँ हैं समझिए। श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स और यहाँ देखिए तंजानिया अफ्रीका में, केनिया, जिबूती, ओमान और पाकिस्तान का ग्वादर, जो चीन का सबसे बड़ा बेस जिसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान का ग्वादर। ग्वादर चीन को डबल एक्सेस देता है समुंदर में, सीधे अरेबियन सी के जरिए इंडियन ओशन में आएगा। दूसरा, यहाँ से पीओके होते हुए जो कि हमारा इलाका है, वहाँ से चीन वहाँ से एक रास्ता बना रहा है, BRI जिसे आप बोलते हैं। यहाँ से सीधे चीन बाय रोड भी जुड़ जाएगा। चीन इस तरीके से इंडियन ओशियन में चारों तरफ से भारत को घेरना चाहता है। देखिए, ये मलक्का स्टेट से चीन हिंद महासागर में आता है और यहाँ से पहले इसने म्यांमार का एक पोर्ट हथियाया, फिर बांग्लादेश से इसने एक पोर्ट ले लिया, हालांकि वो मिलिट्री बेस नहीं है, और श्रीलंका इसने ले ही रखा है पहले से ही। तो ये पूरा रूट है जिसे बोलते हैं स्ट्रिंग पर्ल्स या पर्ल स्ट्रिंग्स बोलते हैं, पूरे एक मोतियों की माला टाइप की है। तो भारत के चारों तरफ चीन इस तरीके से अपने बेस डेवलप कर रहा है। यहाँ देखिए आप, मालदीव में पहले चीन का एक बेस मौजूद है और इसके जरिए चीन जो उसके शिप मूवमेंट्स हैं, जो उसके कार्गो मूवमेंट्स हैं, उनको सिक्योरिटी देगा, उनको यहाँ से मूव कराएगा और धीरे धीरे जब चीन की धाक बढ़ जाएगी हिंद महासागर में, तब वो यहाँ पे दादागिरी दिखाएगा। क्योंकि जो हाई सी एरियाज़ होते हैं, जो इंटरनेशनल सी एरियाज़ होते हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद शुरू होते हैं, लगभग 300-350 किलोमीटर के बाद जो शुरू होते एरिया हैं, उसे हाई सी एरिया बोलते हैं। वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है किसी भी देश के। तो चीन की योजना यही है कि भारत को चारों तरफ से घेरो, भारत पर दबाव बनाओ और फिर पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लो। तो इतना इंपॉर्टेंट है मालदीव का हमारे लिए, और मालदीव बिल्कुल पास में है, चीन के वहां बेस है। चीन तो चाहता ही है कि भारत वहां से बाहर निकल जाए। तो अब आप खुद सोचिए कि जो देश हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है वहां के कुछ मंत्रियों ने ऐसा कहा, बाद में वहां की सरकार ने सफाई दी, भैया उनका स्टैंड है, गवर्नमेंट का स्टैंड नहीं है। तो उसके बारे में इतना उतावले हो जाना, इतना प्रमोट करना कि नहीं अब तो बाइकॉट मालदीव एकदम देश के विरुद्ध है, भारत के विरुद्ध है। ये नहीं होना चाहिए था। मालदीव को हम कैसे अपने साथ रखें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, चाइना के पास बहुत पैसे हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या बाइकॉट ब्रिगेड जो कर रही है वो ठीक है, क्या वो देश के विरुद्ध नहीं है। वीडियो कैसा लगा? आप चाहें तो लाइक कर दीजिए, आपका मन करे तो शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर किया करिए। नमस्कार।